नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पे। मैं वरुण पांडे। आज हिंदी दिवस के संध्या पर आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हिंदी के महत्व की अगर बात की जाए तो सिर्फ पाठ्यक्रम बन करके रह गई है। आज शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों को अंग्रेजी का घूंट पिलाया जाता है और धीरे धीरे यह अंग्रेजी का घूंट हिंदी के लिए बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न कर दिया है। सबसे पहले हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी को सभी जगह समान रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। आज हिंदी दिवस के संध्या पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे एक विशिष्ट हिंदी के स्तंभ कहे जाने वाले, एक हिंदी के महान कवियों में से एक विशिष्ट कवि कहे जाने वाले, जिनको छायावादी दौर की कविताओं का स्तंभ भी माना जाता है। मेरे तरफ से हिंदी दिवस के लिए यह एक प्रकार से आप सबों के लिए भेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं उस महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी छायावादी दौर का स्तंभ भी माना जाता है। 4 स्तंभ थे, उनमें से एक ये है। इनको ज़्यादातर महाप्राण के नाम से ये विख्यात हैं। अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर नामक जगह में 21 फरवरी 1896 को हुआ था। इनका जन्म 1896 में 21 फरवरी को हुआ था, मिदनापुर नामक शहर पश्चिम बंगाल में। और निधन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु यानी निधन 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। अगर बात करें इनके जन्म तिथि को लेकर के सभी के बीच मतभेद रहता है। ऐसा माना जाता है कि ये अपना जन्म दिवस हर साल बसंत पंचमी के दिन मनाया करते थे। इसके बाद इनके छायावादी दौर में इनको महाप्राण के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें बचपन के बारे में अगर इनकी बात करें तो इनके पिता द्वारा इनका नाम सूरज कुमार रखा गया था। इनके पिताजी राम सहाय तिवारी जो थे, उन्नाव ज़िले में गढ़ा कोला गांव में रहा करते थे, जो कि पेशे से एक सिपाही थे, जो कि महिषादल नामक जगह पर काम किया करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हुई है। उसके बाद इन्होंने 3 भाषाओं में अपना योग्यता स्थापित किया, हिंदी में, संस्कृत में और बांग्ला में। इसके बाद थोड़ा भाग्यशाली नहीं रहे। 3 वर्ष की आयु होने पर इनकी मां का देहांत हो गया और जब यह 20 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी की भी देहांत हो गई। उसके बाद जब विश्व युद्ध फैला था, महायुद्ध फैली थी, तो महामारी के कारण इनकी पत्नी जिनका नाम मनोहरा देवी था, उनका भी निधन हो गया महामारी के कारण। महामारी में सिर्फ इनके माता पिता पत्नी ही नहीं मरे, बल्कि महामारी में इनके चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। अगर बात करें तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि निराला जी बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे, जिसमें उन्होंने बहुत से अपनों को खो दिया। यहाँ तक ही नहीं, इनकी एक रचना है सरोज स्मृति, जो कि एक शोक गीत है। अब ये शोक गीत क्यों है? तो इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था और वह 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई और 19 वर्ष की अवस्था में मर जाने के बाद निराला जी उसके वियोग में
एक कविता की रचना की है जिसका नाम सरोज स्मृति है। या आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। ये सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। निराला जी बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और हमेशा गरीबों के मदद के लिए तैयार रहा करते थे। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो निराला जी अपने संस्कारों पर जिया करते थे। अपने हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया और ये हिंदी को आगे ले जाने में बहुत मदद की। अगर बात करें अंत में जब पूरे परिवार बिखर गया तो ये अंतिम रूप में इलाहाबाद के उत्तरी क्षेत्र में रहने लगे। वहीं ये दारागंज नाम के मोहल्ले में रहा करते थे, जहां 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई। अगर बात करें तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं इनकी एक छोटी सी कविता आपके लिए सुनाना चाहता हूँ। इनकी कविता एक है जो कि इन्हीं की रचना निराला संचयिता से ली गई है और इस कविता का नाम है मौन। मौन अर्थात शांत। और इस कविता को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बैठ ले कुछ देर आओ एक पथ के पथिक से, प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर। मौन मधु हो जाए भाषा मुक्ता की आड़ में। मौन मधु हो जाए भाषा मुक्ता की आड़ में। मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। सरल अति स्वच्छंद जीवन प्रातः के लघुलात से, उत्थान पतनाघात से रह जाए चूप निर्द्वंद। ये कविता निराला जी की है जिसका नाम मौन है और मौन के ऊपर इन्होंने इतनी बड़ी बात कही है। आज हिंदी दिवस है और मैंने आप सभी के समक्ष सोचा कि हिंदी दिवस पर इतना तो दिन भर पूरा दिन हेलो हाय बाय सब चलता है, लेकिन हिंदी दिवस के दिन कम से कम हिंदी के कुछ महान स्तंभों के बारे में याद करना बहुत अच्छा होता है। धन्यवाद।